जी मेंस 2025 के जनवरी सेशन में मैथ्स में 3D से आया हुआ ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन में हमें दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। उस लाइन की इक्वेशन से हम लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट लाइन पे एक पॉइंट है 1 2 1 और लाइन का पैरेलल वेक्टर है i माइनस j प्लस 2 के। इसी तरह से सेकेंड लाइन पे पॉइंट है 1 2 0 और उसका पैरेलल वेक्टर है माइनस i प्लस 2j प्लस k। अब एक लाइन L3 का इंफॉर्मेशन दे रखा है जो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है और वह एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है से पास होता है। अब क्योंकि लाइन L3 L1 और L2 के परपेंडिकुलर है इसलिए L3 का पैरेलल वेक्टर B3 वेक्टर वो भी B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में B3 वेक्टर को हम B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर लिख सकते हैं। अब B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो हमें B3 वेक्टर मिल जाता है माइनस 5i माइनस 3j प्लस k। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि L3 L1 को इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब हुआ L3 और L1 के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 है। तो यहां पर इस क्यू लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं जिसमें डिस्टेंस 0 है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में पहले ब्रैकेट में दोनों लाइन पे पॉइंट के वेक्टर फॉर्म का डिफरेंस होता है डॉट, उसके बाद दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय दोनों के पैरेलल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो L3 पे पॉइंट A3 है और L1 पे पॉइंट A1 है। अगर इनके वेक्टर फॉर्म का डिफरेंस लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा माइनस 1 i कैप प्लस बीटा माइनस 2 j कैप प्लस गामा माइनस 1 k कैप। अब B3 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर की वैल्यू यहां पर निकाल रहा हूं। तो B3 वेक्टर के कंपोनेंट है माइनस 5 माइनस 3 प्लस 1 और B1 वेक्टर का कंपोनेंट है 1 माइनस 1 प्लस 2। तो इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करूं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है माइनस 5i प्लस 11j प्लस 8k। अब क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो डिनोमिनेटर में ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 बचेगा। अब A3 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी और B3 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी और उन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। अब इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस 5 अल्फा प्लस 5 प्लस 11 बीटा माइनस 22 प्लस 8 गामा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 5 अल्फा माइनस 11 बीटा माइनस 8 गामा इक्वल टू माइनस 25 और इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है जो कि हमें पूछा है तो वो इक्वल टू 25 हो जाएगा।